हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो हाल ही में जो है सीएचओ का एग्ज़ाम जो है हुआ था। तो अब जो है आप लोगों का डाउट आ रहा है कि उसके जो कट ऑफ है वो क्या है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट क्या है, कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, डेट क्या है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की कि सीएचओ का जो है एग्ज़ाम जो हुआ तो उसके लिए आप कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक, तो कट ऑफ देख लेते हैं। तो न्यूनतम जो है नॉर्मल जो पासिंग मार्क्स कहा जाता है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। तो देखिए कैटेगरी के अनुसार जो है आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो सामान जो जनरल है, ठीक है, जनरल के लिए 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब जो 100 में से जो 100 है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में से आप लोगों का 30 मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम। फिर ओबीसी में भी वैसे ही है कि 30% मतलब 30 अंक 30 मार्क्स अगर आपका 100 में से आ रहा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर वैसे ही एससी एसटी में भी 24%, एससी एसटी के लिए 24% है कि 24 मार्क्स तक अगर आपका आया है तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। और जो पीडब्ल्यूडी हैं तो उनके लिए भी 24% है, ठीक है। तो उनके लिए भी अगर 24 मार्क्स तक अगर आपके आए हैं तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो यानी अगर इससे अगर आपका कम नंबर आया है तो फिर आप जो है उसके लिए एबल नहीं है, और आपको अगर सीट खाली भी रहता है तो भी आपको जो है वहाँ से जो है आप उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं रहते हैं, ठीक। अगर इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है अगर आपके इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है एग्ज़ाम भी आप लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं पासिंग मार्क्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि एस्टिमेटेड फाइनल कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। जो एस्टिमेटेड फाइनल कट ऑफ है वो क्या है। तो कट ऑफ के आधार पे ही जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ में आप सेलेक्ट होते हैं, कट ऑफ में आपका नाम आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो ही जो है आप जो है सीएचओ के जॉब के लिए जो है आगे प्रोसेस होगा कि डीबी का, फिर से और भी अदर जो प्रोसेस होते हैं वो सारे होंगे। तो कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो है, कट ऑफ भी हमारा कैटेगरी के अनुसार ही जाएगा कि 65% से 72% तक जो है आपका जो है कट ऑफ जाएगा जनरल का। यानी कि 100 में से जो है 65 से 72 तक मार्क्स आपका आना चाहिए, तो ही जो है आप जो है कट ऑफ, मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जनरल का इतना कट ऑफ जाएगा। फिर ओबीसी के देखते हैं। तो ओबीसी भी जो है 60% से 68% तक की, मानी मतलब 100 में से 60 से 68 तक जो है आपके मार्क्स आने चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस में जो है 60% से 67%, 60 से जो है 67 मार्क्स तक जो है आपका कट ऑफ जाने का जो है उम्मीद है। एससी का वैसे ही 50% से 58%, यानी 50 से 58 मार्क्स तक का आपका कट ऑफ है। फिर एसटी में 45% से 55% तक जो है आपका कट ऑफ जाएगा, मतलब 45 से 55 मार्क्स तक, ठीक है। तो ये जो है हमारा एस्टिमेटेड फाइनल कट ऑफ है सीएचओ का कि ये इतना जो है जा सकता है, ठीक। ये एस्टिमेटेड है कि इतना जो है अगर आपका जो है इतने में अगर आपका जो है तो आप जो है एलिजिबल हैं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। ये एक एस्टिमेटेड है जो कि मतलब आधार पे जो हमारे जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन लोगों ने जो है ये कट ऑफ जो है क्वेश्चंस देखते हुए उस अनुसार से जो है ये बनाया है। तो अब आप लोग बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स जो मैंने बताया और जो कट ऑफ बताया तो उन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम जो है अंक, मिनिमम आपका स्कोर कितना, अगर आप जो है जो मैंने पासिंग मार्क्स आपको बताया उसके लिए जो है अगर आपने उससे ज़्यादा लाया है तो आप मतलब एग्ज़ाम पास कर गए। एग्ज़ाम पास करने से ये नहीं हो जाता कि आपका जो है सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो है पासिंग मार्क्स जो मैंने बताया अगर उससे कम आता है तो आप बाहर हैं, ठीक है। और कट ऑफ क्या होता है, तो चयन जो है सिलेक्शन के लिए जो है मिनिमम स्कोर, वो कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ सिलेक्शन के लिए होता है। बट जो पासिंग मार्क्स है वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। अगर आप कट ऑफ को जो है पार करते हैं, कट ऑफ के स्कोर पे जो है जाते हैं, तो ही आपका जो है उससे अगर ऊपर भी आता है तो आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कट ऑफ के आधार पे ही जो है आपका सिलेक्शन होगा जॉब के लिए। अब जैसे देखिए
एग्जाम्पल है, देख लेते हैं कि अगर आपने 100 में से जो है 68 मार्क्स लाए, ठीक है, और आप किस श्रेणी के हैं, तो ओबीसी के कास्ट के हैं, और तो आपका पासिंग मार्क्स कितना था, तो 30 मार्क्स था, हमने ऊपर देखा था। तो 30 मार्क्स के हिसाब से जो है आपने पहले तो पासिंग मार्क्स आपने पास कर लिया कि आप पास हो चुके हैं एग्जाम। फिर कट ऑफ के आधार पर ओबीसी को कितना चाह रहा था, तो देखिए ओबीसी में 60 से 68% तक, ठीक है, 60 से 68% तक जो है जा रहा था, और इनका मार्क्स कितना है, तो 68%। तो एस्टिमेटेड है कि इनका जो है मेरिट में ये इनका नाम शामिल हो। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, पासिंग मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। पासिंग मार्क्स सिर्फ ये बताएगा कि आपने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं किया है। बाकी आपका सिलेक्शन जो है कट ऑफ के बेसिस पे ही होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, तो अब आपको जो है आपका जो इतना प्राप्त जो आपका सीबीटी स्कोर है वो जानिए। आपने जब एग्ज़ाम दिया है तो उसके आधार पे आप लोग निकाल ही सकते हैं कि आपका कितना है कितना नहीं है। तो फिर आप लोग कैटेगरी के अनुसार जो है आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि आपके चांसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फिर आप लोग अपने पहले पासिंग मार्क्स को देखिए, फिर उसके बाद आप लोग कट ऑफ देखिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने का जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो देखिए पिछले जो पैटर्न्स है उसके अनुसार से जो एसएचएसबी है उसके आमतौर पर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो है 1 महीने के भीतर आता है, ठीक है। 1 महीने के भीतर ही जो है सीबी जो है परिणाम रिज़ल्ट जो है वो जारी कर देता है। इसलिए अगर क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 10 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था, तो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त की शुरुआत या फिर मिड में जो है आपका रिज़ल्ट आने के पूरे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है रिज़ल्ट कहाँ से चेक कर पाएंगे, तो रिज़ल्ट जो है आप लोग shs.bihar.government.in वेबसाइट पे जा कर के जो है चेक कर पाएंगे, और अदर नोटिफिकेशंस के लिए भी जो है आप लोग वहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम जब 10 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया है, तो होपफुली एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त की शुरुआत या फिर मिड में जो है आए, क्योंकि पीछे के पैटर्न्स के अनुसार से देखा जाए तो हमेशा जो है एग्ज़ाम के बाद आपका 1 मंथ के भीतर ही जो है रिज़ल्ट दे देता है, ठीक। तो उसके अनुसार से तो उम्मीद है कि मैंने आपका हर चीज़ जो है बता दिया होगा कि कट ऑफ क्या जा रहा है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने की कब ये है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।